हाय स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में। इनको स्क्रीनशॉट करके नोट करते हैं ना, जो आपको इस वीडियो में पढ़ाया जा रहा है। देखिए, बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज की। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी प्लास्टिक्स के टाइप्स की और प्लास्टिक के क्या क्या यूजेज हैं उनके बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या हैं। उनको स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। फर्स्ट है बायोडिग्रेडेबल। क्या होते हैं? ए सब्सटेंस विच गेट्स डिकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेसेज सच एज एक्शन बाई बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। वे सब्सटेंस जो नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज हो जाएं, यानी अपने आप डिकम्पोज हो जाएं, उनको बोलते हैं हम बायोडिग्रेडेबल। एग्जाम्पल्स: पील्स ऑफ वेजिटेबल्स, फूड स्टफ्स, फ्रूट, पेपर, कॉटन क्लॉथ्स, वुड एट्सेट्रा। ये सब क्या हैं? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हैं। ये नेचुरल प्रोसेस से अपने आप डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल की। क्या होते हैं ये? ए नॉन बायोडिग्रेडेबल ए सब्सटेंस विच इज़ नॉट easily decomposed or takes many years to get decomposed by natural processes is termed as non biodegradable। यानी वे सब्सटेंस जो ईजीली डिकम्पोज नहीं होते नेचुरल प्रोसेस से और जिनको डिकम्पोज होने में कई साल लग जाते हैं, उनको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। एग्जाम्पल की बात करें जैसे टिन, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक्स एट्सेट्रा, ये सब क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए प्लास्टिक्स एंड एनवायरनमेंट। प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट के लिए किस तरह से हार्मफुल है। प्लास्टिक इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। इट टेक्स मैनी ईयर्स टू गेट डिकम्पोज्ड और आइदर डज नॉट गेट डिकम्पोज्ड। प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, इसको डिकम्पोज होने में कई साल लग जाते हैं या फिर ये डिकम्पोज होता ही नहीं है। तो ये हमारे एनवायरनमेंट में जैसा है वैसी की वैसी कंडीशन में रहता है और हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, यानी पॉल्यूशन करता है प्लास्टिक। ड्यू टू नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रॉपर्टी के कारण इट इज़ ए वेरी मेजर प्रॉब्लम फॉर एनवायरनमेंट। ये बहुत बड़ी समस्या है प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट के लिए। प्रॉब्लम देखिए क्या प्रॉब्लम है, क्या इसके नुकसान है, इसकी शॉर्ट लेकर नोट कर लेना इनको। नाउ डेज प्लास्टिक इज़ वेरी पॉपुलर एंड यूज्ड इट फॉर मैनी पर्पजेज। आजकल प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है बहुत सारे काम के लिए। ठीक है, बहुत सारे काम लिए जाते हैं प्लास्टिक से। एज ए रिजल्ट वी जनरेट ए लार्ज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। हमने प्लास्टिक वेस्ट के रूप में बहुत सारी चीज़ें जो है प्लास्टिक की बना रखी हैं, जो कि प्लास्टिक वेस्ट एक तरह का, क्योंकि वो ख़राब हो जाती हैं तो प्लास्टिक वेस्ट कहलाता है। सिंस प्लास्टिक हैज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रॉपर्टी थी प्लास्टिक की, सो प्लास्टिक वेस्ट इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन द एनवायरनमेंट। तो ये क्या होता है? हमारे एनवायरनमेंट में इकट्ठा हो जाता है। इट कॉजेज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इसके कारण एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट देखिए, एक्यूमुलेटेड प्लास्टिक वेस्ट इज ए मेजर कंसर्न एज इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्नड ईजिली। इसको हम बर्न भी नहीं कर सकते ईजिली। इन द प्रोसेस इट रिलीजेज लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन। अगर इसको हम बर्न करते भी हैं तो फिर ये कुछ टॉक्सिक गैसेज जो हैं वो रिलीज करता है एनवायरनमेंट में, यानी पॉल्यूशन बढ़ाता है कुल मिला के। नेक्स्ट देखिए, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं? प्लास्टिक्स को किस तरह से हम कम कर सकते हैं इसके यूज को। सबसे पहला है वी शुड अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक्स थिंग्स एज फार एज पॉसिबल। जहाँ तक हमको संभव हो सके हमको प्लास्टिक की चीज़ों का यूज नहीं करना चाहिए। सेकेंड है डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन दी वाटर बॉडीज और ऑन द रोड। हमको प्लास्टिक बैग्स को रोड पर या
पानी के अंदर जो पानी के सोर्स हैं उन पे नहीं डालना चाहिए, जैसे कि रिवर है, पॉन्ड है, इनमें नहीं डालना चाहिए हमको। दी बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल दोनों सब्सटेंस को अलग अलग कलेक्ट करना चाहिए हमको, ठीक है, और इसको डिस्पोज ऑफ सेपरेटली, और इसको बहुत ही सेपरेटली अलग अलग करके इसको डिस्पोज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है फॉर डीलिंग विद, इनको स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख लेना। फॉर डीलिंग विद प्लास्टिक वेस्ट वी शुड फॉलो द 3Rs। हम क्या करते हैं, 3R फॉर्मूले का फॉलो करते हैं। और क्या है 3R फॉर्मूला? 3R का मतलब है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। रिड्यूस में क्या होता है, देखिए, फर्स्ट है रिड्यूस, वी शुड रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक। इस R का फॉलो करके, यानी पहला जो रिड्यूस है इस R का फॉलो करके हम क्या करते हैं, रिड्यूस को फॉलो करके हम प्लास्टिक के यूज को रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि वी शुड यूज क्लॉथ और जूट बैग फॉर परचेजिंग एनी थिंग्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक बैग्स। हमको प्लास्टिक बैग की जगह क्लॉथ बैग या जूट बैग को काम में लेना चाहिए सामान लाने के लिए। नेक्स्ट जो आ रहा है वो है रीयूज। रीयूज किस तरह से काम करता है, देखिए रीयूज में क्या करते हैं हम, वी शुड रीयूज सम प्लास्टिक्स थिंग्स एंड कंटेनर्स इन आवर होम्स एंड ऑफिसेज। हम क्या करते हैं, जो प्लास्टिक थिंग्स हैं और कंटेनर्स है हमारे घरों में, हमारे ऑफिसेज में, उनको रीयूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम्प्टी प्लास्टिक बोटल्स एंड कंटेनर शुड बी यूज्ड फॉर कीपिंग अदर आइटम्स इन दी होम एंड किचन। जो प्लास्टिक कंटेनर हैं, प्लास्टिक बोटल्स हैं, उनको कुछ सामान रखने के लिए यूज में ले सकते हैं हम हमारे घर में, किचन में, ठीक है। नेक्स्ट है रिसाइकिल। रिसाइकिल का मतलब क्या है, थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल। जो प्लास्टिक्स होती हैं उनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। सो आइटम्स मेड ऑफ थर्मोप्लास्टिक शुड बी सेंट टू द रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। इसलिए हमको थर्मोप्लास्टिक जो हैं उनको हमको रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में भेज देना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे कि टॉयज, बकेट्स, मग्स एट्सेट्रा, ये सब क्या है, रिसाइकिल किए जा सकते हैं। इनको हम वापस कुछ नई चीज़ें बना सकते हैं इनसे, तो इसलिए इसका रिसाइकिल भी कर सकते हैं। 3R फॉर्मूले को यूज करके, 3R फॉर्मूला है, इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक को कम कर सकते हैं, इसके यूज को, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की।